नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के रघुपुर में। हमारे साथ में जौन सुराज के कद्दावर नेता, युवा नेता सलाम शाह जी हैं, जो गरखा प्रखंड के कन्वेनर हैं। आइए हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियां लग गई हैं। उसमें इंडिया एनडीए के बीच में तीसरा पार्टी का एंट्री होता है, जो जौन सुराज के नाम से जाना जा रहा है। अब प्रशांत जी काफ़ी उसके जो सूत्रधार हैं, प्रशांत जी काफ़ी सक्रिय हैं और जन जन तक घूम कर अपनी संदेशों को पहुंचा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं प्रशांत जी के जो सिपाही हैं सलाम शाह जी कि उनकी जो यात्रा है, इस यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और ए न्यूज़ के माध्यम से जितने दर्शक व्यूअर देख रहे हैं उनको भी बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे पास हमारा विचार लेने के लिए और जन सुराज का विचार लेने के लिए। बिहार के जनता में तो बिहार का जनता खुद चाह रहा है कि बदलाव हो, क्योंकि जहां भी प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं जनता बहुत ज़ोरदार उनका स्वागत कर रहा है। अब यहीं पे गरखा में आए हुए थे, हर चौक चौराहे पर उनको लोग अपने स्वेच्छा से फूल माला लेकर के स्वागत कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बदलाव तय है और बदलाव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना दिन से जो सरकार चली आ रही है, बिहार में जो सिस्टम हो गया है, बिल्कुल सिस्टम चरमरा गया है। तो इस सिस्टम को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम जब ही सुधरेगा जब बदलाव होगा। प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा जो कर रहे हैं, सारण जिला में दूसरी बार आ चुके हैं। बदलाव यात्रा जो हो रहा है उसमें महिलाओं की संख्या बहुतायत रहती है। आखिर क्या कारण है कि उनकी सभा में महिलाएं 80% तक रहती है, क्या कहना चाहेंगे। हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि पुरुष ज़्यादातर बच्चे हमारे बिहार के, वो तो इतना यहाँ पे बेरोजगारी है कि वो पलायन कर गए हैं अपने रोजगार के तलाश में। कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, कोई पंजाब रह रहा है। तो महिलाएं हमारी बहनें यहाँ गांव में रह रही हैं, तो उनमें लालसा है कि प्रशांत जी को देखें, उनका बात सुने कि ये व्यक्ति इतना बड़ा ओहदे पर रह करके कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ करके बच्चों को स्पीच देते थे, वहाँ के बड़ा बड़ा नेता लोगों को समझाते थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी को 2014 में रणनीति बना करके कंधा लगाए उनको प्रधानमंत्री बनाने में। वो आज गांव-गांव में घूम रहे हैं, माटी फाँक रहे हैं और गरीब बस्ती में जा रहे हैं और हर महिला से मिल रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि पुरुष तो है नहीं गांव में, ये अपना बिहार में सब लोग, ज़्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। तो मेन मुद्दा जन सुराज का यही है कि पहला काम हम लोग 10 से 15 हज़ार के नौकरी के लिए मजबूरी में कोई आदमी बिहार का नागरिक पलायन नहीं करे, उनको रोजगार यहीं बिहार में मिले। इसलिए महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो जनसभा में आ रही हैं। बिहार में देखा जा रहा है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, ये हर जगह बिल्कुल जो है सो, पहले जंगल राज लोग कहता था, अभी प्रशासन का महाजंगल राज है। कोई मतलब कंट्रोल नहीं है सरकार का, एकदम जो है सो कई घटना घट चुका है। ये बहुत दुखद घटना है। जब इसलिए घट रहा है क्योंकि आप देखे होंगे वीडियो, कितना फोटो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री जी का कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। इसलिए सारा जो अधिकारी है, अगर जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट होता है तो जनता उसको 5 साल में चेंज कर देता है। लेकिन अगर जो प्रशासन में व्यक्ति है, जो भी अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको जनता 25 साल मिनिमम झेलता है। तो इस वजह से ये लोग जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर अधिकारी भ्रष्टाचार किया और प्रतिनिधि भ्रष्टाचार किया, तो जनता तो प्रतिनिधि को 5 साल में बदल दे रहा है कि वो भ्रष्ट प्रतिनिधि है, लेकिन अधिकारी को नहीं बदल पाता है, क्योंकि वो तो ट्रांसफर होकर के गरखा से कल मुजफ्फरपुर चला गया, परसों दिघवाड़ा चला गया, कहीं वो चला जा रहा है, वहाँ भी लोगों को शोषण कर रहा है। इस वजह से इस सिस्टम को बहुत ज़रूरी है बदलना, इस भ्रष्ट जंगल राज को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो आखिरी सरकार चला कौन रहा है। बिल्कुल, उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं,
वो लोग देखिए अभी यहीं पे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो चारों तरफ से उनको ऐसा घेर लिया जाता है, इतना फोर्स लगा दिया जाता है कि आम नागरिक मिल ही नहीं सकता है और पर्दा लगा दिया जाता है। गिने चुने जैसे लोगों को मिलाया जाता है, आम जनता के पास वो जा नहीं रहे हैं। आप बीपीएससी के टाइम में इतना बड़ा जो है सो आंदोलन हो गया तो एक पत्रकार महोदय पूछे तो वो बोले कि अधिकारी से कि देखिए क्या हो गया, कैसे हो रहा है, उनको ये बात खबर ही नहीं है। तो ये सारा जनता समझ चुका है कि ये बिल्कुल, और ये बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले उनके सहयोगी रह चुके सुशील कुमार मोदी जी कहे थे कि ये बिल्कुल जो है सो इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा चुका है। अब धीरे धीरे सारा नेता लोग कह रहे हैं, बिहार के जनता जनता में घर घर में ये बात चल रहा है कि नीतीश कुमार जी जो है सो मानसिक संतुलन बिल्कुल खो चुके हैं। बिहार वासियों को आप मान लें कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं, तो आप बिहार वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? बिहार वासियों को हम यही संदेश कीजिएगा, यही संदेश देंगे और अपील करेंगे कि देखिए भाई बंधु, अगर हम लोग कोई नौकरी के लिए जाते हैं तो सारा कुछ करने के बाद, सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद हेल्थ सर्टिफिकेट लगाया जाता है, मेडिकल जांच लगाया जाता है, तब जाकर के कोई नौकरी हम लोगों को प्राप्त होता है। उसके बाद ये 13 करोड़ जनता का जो है सो जिम्मेवारी है मुख्यमंत्री पोस्ट का, उनका अभी तक कोई हेल्थ चेकअप का कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। तो जनता देख रहा है, सब समझ रहा है। आप ऐसा नेता चुनिए, ऐसा लोग चुनिए, ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपका बात मजबूती से कह सके, रख सके, और जिनके पास बिहार के लिए विजन हो। तो जन स्वराज के पास पूरा विजन है, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था है, हर प्रखंड में नेत्र हाट जैसा स्कूल होना चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार उनके पंचायत में होना चाहिए, बुजुर्ग हमारे माता बहन के लिए 2000 पेंशन होना चाहिए। तो ये विजन है जन स्वराज के पास। अगर बदलाव होता है, जन स्वराज का सरकार आता है तो ये आपको दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो जनता मालिक है, फिर 5 साल बाद बदल दीजिए। आप नेता चुनिए, रिश्तेदारी नहीं चुनिए। बिहार में बहुत ऐसा लोग हो गया है कि जात पात पर अपना रिश्ता चुनता है, जैसे उसको एक बार रिश्ता कर लिए तो खत्म ही नहीं करना है। लोकतंत्र है, 5 साल कोई भी पार्टी काम नहीं कर रहा है उसको बदलिए। और प्रशांत किशोर जी खुद कहें, अगर मेरे से गलती हो जाए, टिकट देने में कोई बढ़िया प्रतिनिधि हम नहीं दे पाए, तो दूसरे पार्टी का भी अगर कोई प्रतिनिधि है, कोई कैंडिडेट है, आप उसको वोट दीजिए, सही आदमी को वोट दीजिए। मेरे से अगर कोई गलती हो जाता है तो उसको वोट नहीं दीजिए। ये बहुत बड़ा बात है, आज तक कोई ऐसा पार्टी का नेता कभी नहीं बोला है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरे पार्टी में यदि अच्छा कैंडिडेट न हो तो आप मेरे प्रत्याशी को वोट न देकर दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशी जो अच्छे हों उनको भी आप वोट दे सकते हैं, ऐसा सलाम जी का कहना है। इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए, धन्यवाद।